तो हम शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ फंक्शन पार्ट 1 के साथ। तो यहाँ पर हम कुछ आसान सवाल अटेम्प्ट करने वाले हैं फंक्शन के, जो कि अच्छे सवालों को अटेम्प्ट करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बेस 10। आपको इस फंक्शन की जो है डोमेन निकालनी है। काफ़ी आसान सवाल है, इसको ट्राई करें और वीडियो को पोस्ट करें। तो मैं शुरू करता हूँ सॉल्यूशन के साथ। देखो सबसे पहली चीज़ कि हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x नॉट इक्वल टू 2 एंड x नॉट इक्वल टू -2। तो इसको हम सॉल्व कर कैसे लिखेंगे, x नॉट इक्वल टू 2 एंड -2। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लॉग वाले पार्ट की। तो इसमें हमने पढ़ रखा है पहली चीज़ तो जो लॉग के अंदर होता है हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0। यहाँ से हमारे पास आएगा x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 इज़ ग्रेटर दैन 0। हमने वे भी कर पढ़ रखा है, जिसको नहीं आता अभी देख ले। तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, और ऊपर से आएगा हमारा कर्व इस तरह से। तो यहाँ से मेरे पास जो है इनइक्वालिटी सॉल्व होकर निकल के आएगी, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, पर हमारा ऊपर से ये भी निकल के आया है x नॉट इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू -2। तो इन दोनों जो पॉइंट है ये दोनों इस अगर डोमेन में कहीं आ रहे तो हम एक्सक्लूड कर देंगे। माइनस इन्फिनिटी से 0 में हमारा -2 आता है बिल्कुल, और 1 से इन्फिनिटी हमारा 2 आता है। तो हमारा आंसर इस तरह से हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और हम कर देंगे -2 एंड -2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। डोमेन में हमारा और कोई पार्ट रह गया, चेक कर लेते हैं एक बार। ये हमारा पूरी तरह सेटिस्फाइड है, और जो लॉग में होता है वो सिर्फ इतनी कंडीशन होती है कि हमारा लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वो 1 के बराबर भी हो सकता है। तो ये हमारा हो गया सॉल्व। तो काफ़ी आसान सवाल था, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि आपको साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का पीरियड निकालना है। तो ट्राई करें इस सवाल को। तो ये भी काफ़ी आसान सवाल है। इसको आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आपको साइन क्यूब एक्स मिले तो आप उसको साइन 3x में कन्वर्ट कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो ये इस तरह से होगा, फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो साइन क्यूब एक्स है वो हो जाएगा 4 sin x माइनस साइन 3x। साइन 3x का फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए आपको, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। तो साइन 3x का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता है, हमें पता है। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने ये चीज़ ड्राइव करी है। और सेम चीज़ हमारे पास कॉस क्यूब एक्स के साथ होगी, इसे हम कॉस 3x में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये हमारा निकल के आएगा 3 cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो इस पर ध्यान देते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन बन रहे हैं हमारे। अगर मैं sin x और cos x और sin 3x और cos 3x को अलग अलग लिख लूँ तो ये मेरा से बनेगा 3/4 sin x प्लस cos x। ठीक है, और यहाँ हमारा बन जाएगा 1/4, और ब्रैकेट में आएगा हमारा cos ऑफ 3x माइनस साइन ऑफ 3x। अब अगर आप देखोगे आपका sin x और cos x का जो पीरियड होता है वो हमारा 2π के बराबर होता है। ठीक है, और अगर आप cos x और sin 3x का पीरियड देखोगे तो ये आपका 2π/3 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम LCM लेते हैं। ठीक है, जब दो अलग अलग फंक्शंस होते हैं और उनका हमें कंबाइन ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके दिया होता है और हमें टोटल पीरियड निकालना होता है, तो हम दोनों का LCM कंसिडर करते हैं, और यहाँ पर हमारा दोनों का LCM रहेगा 2π। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है, जो कि आपको दे रखा है e⁻x माइनस e⁻x डिवाइडेड बाई e⁻x प्लस e⁻x प्लस 2। ठीक है, तो इन्वर्स निकालना हमारा स्टैंडर्ड तरीका होता है। इसको हम y के बराबर करेंगे। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए e⁻x को हम t मान लेते हैं, तो दिस विल बी t माइनस t 1/t हो जाएगा ये। ठीक है, तो लिख देते हैं t माइनस 1/t डिवाइड बाई t प्लस 1/t प्लस 2 इज इक्वल्स टू y, और हमारी क्वाड्रेटिक बन गई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम देख पा रहे हैं। तो दिस विल बी t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू y, विच विल फर्दर सिंप्लीफाई टू t स्क्वायर माइनस 1 प्लस t स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू y। फिर से क्वाड्रेटिक बनती जा रही है, हम देख पा रहे हैं। सो अल्टीमेट जो क्वाड्रेटिक हमारी बनेगी ये होगी 3t स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर हमारे के साथ ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये भी रह जाएगा जो मैंने लिखा नहीं था। सो दिस विल बी लाइक दिस, और ये हमारा हो जाएगा y t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो t स्क्वायर का अल्टीमेट कोफिशिएंट आएगा हमारा t स्क्वायर 3 माइनस y प्लस 1 माइनस y, और ये हमारा इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हमारे पास t स्क्वायर की एक वैल्यू निकल के आ गई, दैट इज़ 1, सॉरी y माइनस 1 कर देते हैं क्योंकि माइनस हो जाएगा उधर जाके, y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस y, और t स्क्वायर क्या है हमारा e⁻2x है। सो दिस विल बी e⁻2x
इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन डिवाइड बाई थ्री माइनस वाई। अब लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये हमारा हो जाएगा 2x बेस ई के साथ लेते हैं, लॉग ई बेस ई हमारा 1 हो जाएगा। सो दिस विल बी ln y माइनस वन माइनस ln 3 माइनस वाई, और हमें अब x की जगह y और y की जगह x करना है। सो दिस विल बी y इज इक्वल्स टू 1/2 ln x माइनस वन डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस 1/2 को आप इधर ले आ सकते हो, पावर में चढ़ा सकते हो, तो ज़्यादा प्रिसाइज लगेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो अगला क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एंड एफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स बी सेटिस्फाइड बाय एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है। तो ये भी एक आसान सवाल है, इस सवाल को ट्राई करो। आपको सिर्फ इन्वर्स निकाल के इक्वेट करना है चीज़ों को, तो इसको एक ट्राई दें। तो मैं शुरू करता हूँ सोल्यूशन के साथ। देखो हमारा दे रखा है वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। तो इन्वर्स हो जाएगा हमारा वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस बी बाई ए। हमें क्या करना है, हमें करना है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस बी बाई ए। तो ये इक्वल होना चाहिए। इसके लिए हम सिर्फ कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू नहीं निकाली, ये एक इक्वेशन नहीं है, एक आइडेंटिटी है, क्योंकि हमें पहले से दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है। सो दिस विल बी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स बाई ए माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए इज इक्वल्स टू 1/a, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 1। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू बी, ये से हमारे कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -1 इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ रहा है ए इक्वल टू -1, जो कि हमारा ट्रू हो जाएगा, जो कि इस इक्वेशन को भी होल्ड करेगा। यहाँ से मैंने सिर्फ ए की वैल्यू निकाली थी इक्वल टू 1, पर ए इक्वल टू -1 भी इसको सेटिस्फाई करिएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे -1 इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो हमारी ए इक्वल टू -1 हो जाएगी। बी की बात करें तो बी हमारा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस इक्वेशन में हमारा बी कट गया था जब हमने कंपेयर किया था, तो इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ बी, बट ए हमारा -1 होना चाहिए, इतना हमने इंश्योर कर दिया अपनी इक्वेशन से। तो बी आंसर हो जाएगा हमारा। तो काफ़ी आसान सवाल था, बस कंपेयर करना था। कुछ लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालने लग जाएंगे, उसको इक्वेशन समझ के और कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको इस चीज़ में नहीं फंसना है, ठीक है, सिर्फ कंपेयर करना है, जितना बोला गया है उतना ही करना है। अगले क्वेश्चन है, हमें एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, एफ एक्स इक्वल्स टू √8/1 माइनस एक्स और प्लस 8/1 प्लस एक्स, और जी एक्स हमें दे रखा है 4 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ साइन एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ कॉस एक्स। आपसे जी एक्स का पीरियड पूछा है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं जी एक्स हमारा दिखने में कैसा होगा। 4 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ साइन एक्स, जी एक्स का हमारा पहला वो है टर्म। देखो साइन एक्स और कॉस एक्स का पीरियड हमारा सेम होता है, तो अगर मैं इस सवाल में से इतना पार्ट उड़ा भी दूँ तो मेरा फंक्शन का पीरियड हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों ही फंक्शन, एक तो साइन एक्स पर डिपेंड कर रहा है, एक कॉस एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो पीरियड भी साइन एक्स और कॉस एक्स पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि एक तरह का बिहेवियर शो करते हैं दोनों ही साइन एक्स और कॉस एक्स। बस इतना सा अंतर है कि एक π/2 आगे शिफ्टेड है, तो इस चीज़ को भी हम इंश्योर कर लेंगे। पहले इतने पार्ट को हम चेक करके देखते हैं फंक्शन हमारा दिखने में कैसा होगा। तो 8/1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा एक तो, और इतना पार्ट आएगा हमारा 8/1 प्लस साइन एक्स। पहले इसका पीरियड पता करके देखते हैं, फिर कॉस एक्स पे हम वापस से चर्चा करेंगे कि मैंने हटा दिया है, उसे वापस लाना है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, अंदर देखते हैं हमारा क्या बनेगा। तो 8 को थोड़ा कॉमन ले लेते हैं, बाहर रखते हैं। सो दिस विल बी, ऊपर न्यूमरेटर बनेगा हमारा 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, तो काट के मैं सीधे इस चीज़ को 2 लिख देता हूँ। ठीक है, और नीचे हमारा बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हम क्लियरली देख पा रहे हैं, और 1/2 हो जाएगा, और पूरे पे ये पावर। तो 8 × 2 16 होता है, 16 का अंडर रूट हमारा 4 होता है, तो दिस विल बी 4/mod ऑफ cos x। ठीक है, तो इतना पार्ट आपने सॉल्व कर लिया, तो बाकी का पार्ट भी बता ही सकते हो, इट विल बी 4/mod ऑफ sin x। ये वो पार्ट है जो कि मैंने मिटा दिया था, ठीक है, क्योंकि मैं बोलना चाह रहा था कि इस चीज़ पर ये चीज़ डिपेंड नहीं करेगी। तब अब हमारा कुछ इस तरह से है कि एक फंक्शन है जो mod ऑफ sin x पे हमारा डिपेंड कर रहा है, और एक फंक्शन है जो हमारा mod ऑफ cos x पर डिपेंड कर रहा है। अब हमें इसकी जो है पीरियड बतानी है। तो मैंने जो पहले चीज़ बोली थी कि आप इतना पार्ट हटा दोगे तो आपका काम हो जाएगा, वो चीज़ यहाँ नहीं होगी, क्योंकि mod ऑफ sin x का पीरियड अलग होता है, और mod ऑफ sin x प्लस mod ऑफ cos x का पीरियड हमारा अलग होता है। ठीक है, तो mod ऑफ sin x और प्लस mod ऑफ cos x का हमें पीरियड चेक करना है, वही हमारा इस अल्टीमेट फंक्शन का पीरियड होगा। जैसे पाई भी पीरियड होगा, पर हमें फंडामेंटल पीरियड बताना है। अगर आप चेक करोगे तो आपका π/2 भी पीरियड आएगा, क्योंकि ये sin x cos x में कन्वर्ट हो जाएगा और cos x sin x में कन्वर्ट हो जाएगा, और फंक्शन सेम ही रहेगा। ठीक है, तो π/2 इस पूरे फंक्शन का जो है हमारा पीरियड रहेगा। आप चाहो तो करके भी देख सकते हो ये चीज़ टेस्ट। साइन ऑफ x प्लस टी होता है ना हमारा, x प्लस एन टी, एन हमारा इंटीजर होता है, तो x प्लस एन π/2 प्लस कॉस ऑफ x प्लस एन π/2। ठीक है, मॉड,
अब n की वैल्यू के हिसाब से बस इतना है कि हो सकता है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की तरह खोले और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की तरह खोले, पर ये चीज़ हमारा मॉड इंश्योर कर लेगा, ये हमेशा पॉजिटिव की तरह ही खोलेगा। तो ये हमारा कॉस एक्स की तरह खोलेगा और ये हमारा साइन एक्स की तरह खोलेगा। ठीक है, मॉड ही लगा देते हैं। पॉजिटिव वैल्यू खुलेगी तो पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव ही होता है, जो कि हमारा दिखने में इनिशियल फंक्शन था। तो इसका पीरियड और मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का पीरियड भी हमारा सेम ही होगा, क्योंकि पीरियड बेसिस पर दोनों सेम आइडेंटिटी या फिर सेम रिप्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं। मतलब ऐड दो फंक्शन हो रहे हैं ना, एक कॉस एक्स का मॉड कॉस एक्स का, एक मॉड साइन एक्स का है। हमें सिर्फ ये देखना होता है ना कि वैल्यू अपनी रिपीट कितनी बार, कौन से पीरियड की बात करेगा, कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू की बात करेगा। तो हमारी पर्टिकुलर वैल्यू हमारी π/2 यहाँ पे, तो सॉल्व हो गया सॉल्व।